हूं निखिल सिंह और सबसे पहले बात बालासोर रेल दुर्घटना से जुड़ी हुई करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरदर्शन न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह से घटनास्थल पर खास बातचीत की है। आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। शुक्रवार को हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद जो है राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया और अब जो है इस ट्रैक को बिल्कुल रिस्टोरेशन का जो काम है उस पर काफी ज्यादा जो है आप देख सकते हैं कैसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रेल मंत्री स्वयं इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घटनास्थल पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, रिस्टोरेशन का जो पूरा काम है, क्या इसमें जटिल समस्याएं आ रही है और कब तक इसे पूरा किया जाए? कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं विजिट करके गए, साइट का इंस्पेक्शन करके गए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को देके गए। उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रेस्टोरेशन का काम रात भर चलता रहा और अभी भी तेज़ी से चल रहा है। आसपास के जितने भी डिविजन्स हैं उन सारे के सारे डिविजन्स के ऑफिसर्स को, मशीनों को, मैन पावर को, सबको डिप्लॉय किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो एक लाइन है उस लाइन का कंप्लीट रेलवे का जो रेलवे की पटरी होती है, ट्रैक होता है, ट्रैक का काम कंप्लीट हो गया है और अभी OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काम चल रहा है। ये तेज़ी से एक लाइन और ये दूसरी लाइन का भी ट्रैक बनाने का काम ऑलरेडी हो गया है कंप्लीट। जो भी एक्शन लेना है रेस्टोरेशन के लिए एक पॉइंट पे पूरे एरिया को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और 8 सेगमेंट में हर एक सेगमेंट का एक ऑफिसर उसके लिए प्रॉपर्ली इंचार्ज हैं। सारे के सारे ऑफिसर्स सबके सब लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रात में 3 सीनियर ऑफिसर्स थे, वो अभी रेस्ट में गए। अभी 2 सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे दिन में रहेंगे। एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट जिस तरह से रहना चाहिए साइट का, उस हिसाब से होके जो बुधवार सुबह तक कंप्लीट रेस्टोरेशन करके नॉर्मलाइज करना है सिचुएशन का, उस टारगेट पे काम कर रहे हैं और जिस तेज़ी से काम चल रहा है होपफुली उससे बुधवार से पहले हो जाएगा। साथ ही साथ इंक्वायरी का काम भी, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी, उन्होंने अपना इंक्वायरी का काम भी करीब बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ गए हैं। कल साइट पे आए थे, साइट पे आके जिनके भी स्टेटमेंट लेने थे, जिस कारण से हुआ वो कारण रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। सर, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है वो जांच जो है उसमें इनिशियल रूट लेवल का जो कारण है उसे पता कर लिया गया। किस तरीके के सर मतलब ये तकनीकी तौर पर या फिर मानवीय कोई पहलू इसके पीछे है या फिर असामाजिक तत्वों का कुछ अगर इस बारे में? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, संभव है लेकिन उचित नहीं है। अभी जब इंडिपेंडेंट एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद में ही मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन क्लियरली जांच हो गई। कल ममता जी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कन्फिग्रेशन होती है, जिस कन्फिग्रेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कन्फिग्रेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आने का सर इंतजार रहेगा। एक चीज़ और सर, कल प्रधानमंत्री भी यहाँ विजिट करके गए, जो राहत और बचाव के बाद जो अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनके लिए जो गंभीर रूप से घायल हैं उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, जो जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता या बाहर किसी बड़े अस्पताल में? पूरी की पूरी भारत सरकार इस पूरे रेस्टोरेशन मिशन पे लगी हुई है। माननीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी ऑलरेडी भुवनेश्वर में है। लगातार कल उन्होंने एम्स से टीम भेजी है, दिल्ली से टीम्स आई है, हैदराबाद से टीम्स आई हैं, राज्य सरकार की टीमें भी सब लगी है। इलाज में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी और जितने भी परिजन हैं, बहुत ही दुखद परिस्थिति में जो परिजन, उनको साइट पे लाने के लिए, उनको लाने के लिए परिजन स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है। कलकत्ता से, चेन्नई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से फैमिली रिलेटिव स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है जिससे कि परिजन आज आ सकें। जो हमारा कानून का तरीका है CRPC
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके हिसाब से डेड बॉडीज़ का किस तरह से उनको एम्बॉम करके पूरा संवेदना के साथ रखा जा रहा है। एम्स भुवनेश्वर को इसका कंप्लीट सेंटर बनाया गया है और उसके हिसाब से रात में डेड बॉडीज़ को शिफ्ट भी किया गया है ऑलरेडी और शिफ्टिंग का प्रोसेस भी चल रहा है जिससे कि प्रॉपर एम्बॉम होके रह सके, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है वो कंप्लीट प्रॉपर हो सके, जिससे कि हर परिजन को अपने खोए हुए परिवारजनों का एक जो दुख है उस दुख में भी एक साइंटिफिक तरीके से उनके पास हम पहुंच सके। सर अंतिम सवाल सर, ये रिस्टोरेशन के वर्क तक क्या आप यहीं पर सर मौजूद रहेंगे? हाँ, मैं यहाँ रहूँगा, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। धन्यवाद सर। तो आपने सुना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कि किस तरीके से लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। एक ट्रैक का काम पूरा किया जा चुका है और अब जो बाकी के 2 ट्रैक हैं उसको जल्द से जल्द उसको भी रिस्टोर करने की तैयारी है। और रेल मंत्री का ये कहना है कि जब तक ये ट्रैक पूरा नहीं हो जाता, यहाँ से ट्रेन नहीं गुजर जाती, तब तक वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। तो बेहद महत्वपूर्ण बातचीत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव